Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about the last theorem of class 10th triangles, that is, if two triangles are similar then ratio of their areas is equal to square of ratio of their corresponding sides. मतलब कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब सिमिलर ट्रायंगल्स को हम हमेशा एक बड़ा और एक छोटा बनाते हैं, कभी भी सिमिलर ट्रायंगल्स इक्वल साइज के नहीं होते, इसीलिए हम हमेशा उनकी साइड्स का रेशियो लेते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही यही है कि वो दो ऐसी इक्वल आइडेंटिकल शेप्स जिनका साइड्स, एंगल्स, शेप सब कुछ सेम हो, बट सिमिलैरिटी में हमेशा एक बड़ा और एक छोटा कंसिडर करते हैं, इसलिए मैंने एक ट्रायंगल बड़ी और एक ट्रायंगल छोटी बनाई है क्योंकि हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट मींस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ मैंने गिवन में लिख दिया। देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जैसे AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, ये तो देखने से पता चल रहा है। कई बार ये होता है कि दो ट्रायंगल्स आपस में मिक्स होती हैं फिगर के अंदर और हमें देखने से नहीं पता चलता, तो हम देखते हैं उनकी नेमिंग में। जैसे मैंने लिखा ABC और DEF, तो मैं रेशियो बनाऊंगा, अगर मैं पहले दो ले रहा हूँ तो मैं इसके नाम के पहले दो लूंगा AB अपॉन DE। स्क्वायर लिखा तो मैंने इसमें स्क्वायर ले लिया, ऐसे BC अपॉन EF और AC अपॉन DF लिया मैंने यहाँ। तो मेरे को प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, एक AM बनाया परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN बनाया परपेंडिकुलर ऑन EF। तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने का कॉन्सेप्ट क्या है, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी इजीली। तो 5 पॉइंट क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रूफ शुरू करने से पहले वो सिर्फ आपको याद रखने हैं, वो लिखने नहीं है, उनको फॉलो करना है बस। पहला पॉइंट है टू प्रूव, दूसरा पॉइंट है गिवन, तीसरा पॉइंट है हाफ ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, चौथा पॉइंट है फ्रॉम 2 and 3 कंपैरिजन करेंगे, एंड फिफ्थ पॉइंट पुटिंग फोर्थ इन फर्स्ट। मेरे पास ये 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं यूज करूंगा टू प्रूफ का, दूसरा पॉइंट मैं लूंगा गिवन से, तीसरा पॉइंट मैं हाफ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करूंगा, चौथा पॉइंट मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट को कंपेयर करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं फोर्थ पॉइंट मार्क करूंगा, एंड फाइनली जो मेरे पास फोर्थ पॉइंट आएगा उसको मैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर एज अ वैल्यू पुट कर दूंगा, मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो ये हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में याद रखेंगे, तो इसी फॉर्मेट से चलेंगे तो हमारी पूरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको इसी फॉर्मेट के थ्रू। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने टू प्रूव, और टू प्रूव में मेरे को क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। ओके, तो मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। एरिया का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस, एबी का बेस है बीसी, एबीसी ट्रायंगल का बेस है बीसी और हाइट है एएम, अपॉन हाफ इनटू इसका बेस है EF और इसकी हाइट है DM। हाफ से हाफ गेट कैंसिल्ड, देन BC अपॉन EF इनटू AM अपॉन DN, मेरे पास ये आ गया फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इनटू AM अपॉन DN। ये मेरे पास पहला पॉइंट हो गया, इसको मैं टिक कर देता हूँ, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद है गिवन। गिवन क्या है मेरे पास, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सिमिलर है। ओके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो मैं इनका रेशियो लिख लेता हूँ, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। मेरे को दो ही साइड्स की जरूरत है, मेरे को AC अपॉन DF की नीड नहीं है, इसलिए मैंने अपने तीसरा नहीं लिखा। लिख सकते हैं बट अभी फिलहाल मेरे को नीड नहीं है। क्लियर? तो मैंने सिर्फ दो लिख के सेकंड पॉइंट, और ये क्यों है, बाय सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। इसके बाद
थर्ड पॉइंट, ये गिवन से मैंने एक और पॉइंट ले लिया। थर्ड पॉइंट है हाफ ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करो। हाफ ट्रायंगल्स के अंदर मेरे पास दो चार हाफ है, एक दो इसके दो इसके, तो मैं आधा इसका लूंगा ये वाला और आधा इसका लूंगा ये वाला। क्लियर? इसलिए मैंने AC अपॉन BF यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि मैं हाफ ट्रायंगल्स भी इधर वाले हाफ ले रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा एक ही, अगर इन तीनों में से एक भी प्रूव हो गया तो हम बाकी दोनों को सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यह कि इन तीनों में से मैं किसी एक को प्रूव कर दूं रेशियो में। ठीक है, तो मैंने हाफ ट्रायंगल्स लिया ABM एंड DEN, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN। अब क्या बताया था सिमिलैरिटी के लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं, SSS, SAS एंड ट्रिपल A। और सबसे इजी रूल है ट्रिपल A, हमें सिर्फ दो एंगल्स ढूंढने जो इक्वल है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल माना जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था क्यों। तो एंगल B और एंगल E मेरे पहले, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्यों? क्योंकि ये जो एंगल B है वो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल ABC का पार्ट है और E DEF का पार्ट है, मेन ट्रायंगल्स के पार्ट है दोनों, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए इनके एंगल इक्वल हैं, इसलिए मैंने B और E लिए। इसके बाद दूसरा है मेरे पास AMB एंड DNE, दोनों 90 डिग्री हैं। एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल DNE 90 डिग्री। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल DEN बाय AA सिमिलैरिटी। इससे क्या पता चला, हम रेशियो लिखेंगे AB अपॉन BE इज इक्वल टू BM। अब मेरे देखो BM अपॉन EN आ तो रहा है लेकिन यूज नहीं है, हाफ ऑफ साइड का क्या यूज करूंगा मैं इस थ्योरम के अंदर, तो मैं अपना मेन ले रहा हूं AM अपॉन DM। ठीक है, जो मेरा यूज का है मैंने सिर्फ उतनी ही रेशियो लिखी यहाँ पर, BM और EN का यूज नहीं है, इक्वल है रेशियो बट यूज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिया, इसको मैंने लिख लिया थर्ड। और इसका रीजन क्या था, बाय सिमिलैरिटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए इनका रेशियो इक्वल है। ये वाला भी हो गया, हाफ ट्रायंगल्स को सिमिलर करना। नेक्स्ट है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो मैं सेकंड और थर्ड पॉइंट को कंपेयर करूंगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। देखो सेकंड पॉइंट पे AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF एंड थर्ड पॉइंट पे AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DE, तो कंपैरिजन में सेम चीज हट जाते हैं, तो AB अपॉन DE हट गया, मेरे पास बचा BC अपॉन EF इज इक्वल टू AM अपॉन DN। इसको मैंने लिखा 4, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट। लास्ट रह गया पुटिंग फोर्थ इन फर्स्ट, यहाँ कर रहा हूँ पुटिंग फोर्थ इन फर्स्ट। अब इस फोर्थ पॉइंट की वैल्यू को हम फर्स्ट में डालेंगे। फर्स्ट क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इनटू यहाँ पे क्या है AM अपॉन DN, और AM अपॉन DN किसकी इक्वल है, BC अपॉन EF के, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया BC अपॉन EF, क्योंकि यहाँ पर इक्वल है, देयरफॉर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर आ गया। ये वाला पार्ट आया मेरा। तो ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर आ गया। अब मेरे को बाकी दोनों अलग से प्रूव करने की जरूरत है, हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, हेंस प्रूफ। क्लियर? तो ये वाली थ्योरम थी हमारी फाइनल थ्योरम, हमारी ऑल 5 थ्योरम्स हैं टोटल, BPT, कन्वर्स BPT, पाइथागोरस, कन्वर्स पाइथागोरस एंड सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम। क्लियर? तो इसमें भी हमने प्रूफ कर दिया, और हमें इसमें एक ही पार्ट प्रूफ किया है, हमें सारे पार्ट्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसलिए इन 5 थ्योरम्स में से कोई भी एक थ्योरम कंफर्म आती है पेपर में, तो मेक श्योर कि इन 5 थ्योरम्स की आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, 4 मार्कर के अंदर आ जाती है कोई भी एक थ्योरम।
इस थ्योरम से रिलेटेड एंड किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन कमेंट मी इन योर कमेंट बॉक्स, एंड मैं जल्दी जल्दी ट्राई करूँगा कि उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियो या फिर सॉल्यूशन लेकर आऊँ। थैंक यू।